मंगलवार की इस पावन भोर में जब आकाश हल्की अरुणिमा से रंग जाता है और धरती पर नई ऊर्जा का संचार होता है, तब साधक के हृदय में आदिशक्ति काली माता का स्मरण स्वयं ही जाग उठता है। आज का दिन साहस, संकल्प और आंतरिक शुद्धि का संदेश लेकर आया है। माँ काली वह दिव्य शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर सत्य का प्रकाश प्रकट करती है। उनका स्वरूप भले ही उग्र प्रतीत हो, परंतु उनके हृदय में अपार करुणा, संरक्षण और मातृत्व का सागर उमड़ता है। जब भक्त भय, भ्रम और बाधाओं से घिर जाता है, तब माँ काली अपने त्रिशूल से उन नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती है और साधक को निर्भीक बनाती है। आज मंगलवार है, जो पराक्रम और ऊर्जा का दिन माना जाता है। इस दिन यदि हृदय की गहराइयों से माँ का स्मरण किया जाए तो जीवन की जटिलतम समस्याएं भी सरल होने लगती हैं। माँ काली हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि विनाश ही सृजन का मार्ग खोलता है। जिस प्रकार रात्रि के पश्चात प्रभात आता है, उसी प्रकार संघर्ष के पश्चात विजय अवश्य मिलती है। माँ का काला स्वरूप इस सत्य का प्रतीक है कि ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ हमारी सीमित समझ से परे हैं, परंतु जो समर्पण कर देता है, उसे मार्गदर्शन अवश्य मिलता है। माँ काली का स्मरण करते समय मन को स्थिर रखना आवश्यक है। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है, जो अहंकार के दमन का संकेत देती है। जब मनुष्य अपने भीतर के अभिमान, क्रोध और लोभ को त्याग देता है, तब माँ की कृपा सहज ही बरसती है। आज का संदेश यही है कि अपने भीतर झांको, अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें माँ के चरणों में अर्पित कर दो। जब हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं, तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। मंगलवार का दिन साहस का प्रतीक है। यदि आपके जीवन में कोई भय है, कोई निर्णय लंबित है या कोई संघर्ष चल रहा है, तो आज माँ काली से शक्ति मांगिए। उनकी आराधना से आत्मबल बढ़ता है और मन में स्पष्टता आती है। माँ काली का प्रत्येक रूप हमें यह सिखाता है कि अन्याय के सामने मौन रहना भी एक प्रकार का अधर्म है। इसलिए सत्य का साथ दीजिए, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। आज जब आप दीपक जलाएं, तो यह संकल्प लें कि अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करेंगे। माँ काली की कृपा से नकारात्मक विचारों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यदि मन में किसी के प्रति द्वेष है, तो उसे छोड़ दीजिए। माँ का आशीर्वाद वहीं टिकता है जहाँ हृदय निर्मल हो। जीवन की हर परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए आती है और माँ काली हर परीक्षा में हमारी रक्षा करती है। माँ काली का संदेश यह भी है कि समय परिवर्तनशील है। जो आज कठिन लग रहा है, वह कल आपके अनुभव की शक्ति बन जाएगा। इसलिए धैर्य रखिए। मंगलवार की ऊर्जा आपको कर्म करने की प्रेरणा देती है। केवल प्रार्थना ही नहीं, बल्कि कर्म भी आवश्यक है। माँ उसी की सहायता करती है जो स्वयं प्रयास करता है। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ाइए, माँ आपके साथ है। यदि आपके जीवन में रुकावटें बार बार आ रही हैं, तो यह संकेत है कि आपको अपने मार्ग की समीक्षा करनी चाहिए। माँ काली हमें विवेक देती है, जिससे हम सही और गलत में भेद कर सकें। आज का दिन आत्ममंथन का है। कुछ क्षण एकांत में बैठकर माँ का नाम जपिए। जय माँ काली का उच्चारण आपके भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करेगा। शब्दों में अपार ऊर्जा होती है और जब वे श्रद्धा से निकले हों, तो चमत्कार संभव है। माँ काली हमें यह भी सिखाती है कि जीवन अस्थायी है, इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाइए। अपने परिवार, अपने कर्तव्यों और अपने सपनों के प्रति सजग रहिए। क्रोध को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि वही आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। मंगलवार का दिन अनुशासन और संयम का भी प्रतीक है। यदि आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी।
आज का यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। जब भी मन भारी हो, आंखें बंद करके माँ को पुकारिए। उनकी कृपा आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना देती है। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, परंतु उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। माँ काली का आशीर्वाद आपके साहस को कई गुना बढ़ा देता है। अपने घर में शांति बनाए रखिए, कटु शब्दों से बचिए। माँ काली का निवास वहाँ होता है जहाँ प्रेम और सम्मान हो। यदि आप दूसरों की सहायता करेंगे तो माँ की कृपा और भी बढ़ेगी। दान, सेवा और सद्भाव ये तीनों माँ को प्रिय है। मंगलवार के दिन यदि आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वह पुण्य आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आज अपने मन में यह विश्वास रखिए कि हर बाधा हटेगी, हर समस्या का समाधान मिलेगा। माँ काली आपके भीतर की शक्ति को पहचानने में आपकी सहायता करती है। अपने आत्मविश्वास को जगाइए, अपने डर का सामना कीजिए। जो व्यक्ति अपने भय पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। माँ का यह संदेश आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और नई प्रेरणा लेकर आए। मंगलवार की यह पावन घड़ी आपको साहस, धैर्य और सफलता प्रदान करे। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए और माँ काली पर अटूट विश्वास रखिए। उनकी कृपा से हर अंधकार मिटेगा और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। जय माँ काली। माँ के चरणों में समर्पित हृदय जब पूर्ण श्रद्धा से झुकता है, तब भीतर एक अदृश्य शक्ति का संचार होने लगता है। वही शक्ति साधक को जीवन की जटिल राहों पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता देती है। आदिशक्ति काली माता केवल बाहरी बाधाओं का ही नाश नहीं करती, वे भीतर के संशयों, भय और भ्रम को भी जला देती है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से लड़ने का साहस जुटाता है, तब माँ उसकी हर कदम पर रक्षा करती है। उनका स्मरण करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो चारों ओर सुरक्षा का एक दिव्य कवच बन गया हो। जीवन में अनेक बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जब सब कुछ अनिश्चित प्रतीत होता है। योजनाएं विफल हो जाती हैं, संबंधों में दूरी आ जाती है और मन भारी हो जाता है। ऐसे समय में माँ काली का ध्यान साधक को यह याद दिलाता है कि हर विनाश के पीछे कोई न कोई नई शुरुआत छिपी होती है। जिस प्रकार वे राक्षसी शक्तियों का संहार करती हैं, उसी प्रकार वे हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों का भी अंत करती हैं। उनका उग्र रूप यह संदेश देता है कि अन्याय और अधर्म को सहन करना उचित नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के लिए खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। मंगलवार की ऊर्जा आज भी आपके भीतर साहस का संचार कर रही है। यह दिन आपको कर्मठ बनने की प्रेरणा देता है। केवल प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने जीवन में अनुशासन और परिश्रम को स्थान देना भी आवश्यक है। माँ काली का आशीर्वाद तभी फलित होता है जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। यदि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आज संकल्प ले कि उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। माँ की कृपा आपके संकल्प को दृढ़ बनाएगी। कभी कभी मन में यह प्रश्न उठता है कि माँ का स्वरूप इतना भयंकर क्यों है? परंतु यही स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भय केवल एक भ्रम है। जो साधक माँ की शरण में चला जाता है, उसके लिए कोई भी शक्ति भयावह नहीं रहती। माँ का काला रंग अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसमें सब कुछ समाहित है। वह हमें सिखाता है कि जीवन के हर रंग को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। हर अनुभव आत्मा को परिपक्व बनाता है। आज अपने भीतर यह भावना जगाइए कि आप माँ के अंश हैं। आपके भीतर भी वही शक्ति विद्यमान है। जब आप किसी अन्याय का विरोध करते हैं, जब आप किसी कमजोर का सहारा बनते हैं, तब आप माँ की शक्ति को प्रकट कर रहे होते हैं। भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है,
सच्ची भक्ति वह है जो आपके आचरण में झलकती है। यदि आपके शब्दों में मधुरता है, आपके कर्मों में ईमानदारी है और आपके विचारों में पवित्रता है, तो समझिए माँ की कृपा आप पर बनी हुई है। जीवन में आने वाली बाधाएं आपके धैर्य की परीक्षा लेती हैं, परंतु याद रखिए, हर परीक्षा आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। माँ काली का आशीर्वाद आपको यह विश्वास देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अपने मन में सकारात्मक विचारों का दीप जलाइए, नकारात्मकता को स्थान मत दीजिए। जब मन में शंका उठे तो माँ का नाम जपिए, उनका स्मरण मन को स्थिर और शांत कर देता है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का भय है, भविष्य का, असफलता का या संबंधों के टूटने का, तो उसे माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। वे आपके भय को शक्ति में बदल देंगी। हर दिन कुछ क्षण उनके ध्यान में बिताइए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास और संतुलन को बढ़ाएगा। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय भी सही होते हैं। माँ काली का संदेश यह भी है कि अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक मोह या अत्यधिक अपेक्षाएं मनुष्य को असंतुलित कर देती हैं। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। आज का दिन इस संतुलन को साधने का अवसर है। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपने कार्य में समर्पण रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है। सेवा का भाव माँ को अत्यंत प्रिय है। यदि संभव हो तो आज किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। यह सहायता केवल धन से ही नहीं, बल्कि एक मधुर शब्द, एक प्रेरणादायक सलाह या एक सहारा देने वाले हाथ से भी हो सकती है। जब आप दूसरों के जीवन में प्रकाश बनते हैं, तब माँ काली आपकी राहों को भी प्रकाशित करती हैं। आज अपने भीतर की नकारात्मक स्मृतियों को छोड़ने का प्रयास कीजिए। अतीत की गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीख लीजिए, परंतु उन्हें अपने वर्तमान पर हावी मत होने दीजिए। माँ काली का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जो बीत गया उसे जला देना चाहिए, ताकि नया सृजन हो सके। अपने मन को हल्का कीजिए, क्षमा करना सीखिए, दूसरों को भी और स्वयं को भी। हर सुबह जब आप आंखें खोलें, तो माँ का स्मरण करें। यह छोटी सी आदत आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना सकती है। दिन भर के कार्यों में यदि कोई बाधा आए, तो धैर्य रखें। हर समस्या का समाधान है और माँ की कृपा से वह समाधान आपको अवश्य मिलेगा। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और शांति दोनों आए। परंतु समृद्धि केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। यदि मन में शांति है, तो बाहरी परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। अपने भीतर उस शांति को विकसित कीजिए। ध्यान, जप और सकारात्मक चिंतन इस मार्ग में सहायक है। आज का यह विस्तृत संदेश आपको यह स्मरण कराता है कि आप ईश्वर की संतान हैं और आपके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। अपने सपनों को छोटा मत समझिए। यदि आपका उद्देश्य पवित्र है और आपका प्रयास सच्चा है, तो माँ काली स्वयं आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगी। बाधाएं हटेंगी, अवसर मिलेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। अपने जीवन को एक साधना बना दीजिए। हर कार्य को माँ को समर्पित भाव से कीजिए, तब आपको परिणाम की चिंता नहीं रहेगी। जो होगा वह आपके हित में ही होगा। यही माँ का आशीर्वाद है, सुरक्षा, साहस और अंततः आत्मज्ञान। मंगलवार की यह पावन ऊर्जा आपके भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करे। आपके जीवन में जो भी अंधकार है, वह समाप्त हो और प्रकाश का नया अध्याय आरंभ हो।
माँ काली की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे और आपके हर प्रयास को सफल बनाए। श्रद्धा, विश्वास और कर्म, इन तीनों को अपने जीवन का आधार बनाइए। माँ का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। जय माँ काली। जब साधक निरंतर भक्ति में डूबा रहता है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। आदिशक्ति काली माता का स्मरण केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से उठी हुई पुकार है। यह पुकार जब सच्चे भाव से निकलती है, तब ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसके समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। माँ का आशीर्वाद किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं आता, बल्कि वह धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। साधक को इसका आभास तब होता है जब वह पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि जिन राहों को वह असंभव समझ रहा था, वे सहज बन चुकी हैं। माँ काली हमें यह सिखाती है कि जीवन का हर अनुभव आत्मा के विस्तार का माध्यम है। सुख हमें कृतज्ञ बनाता है और दुख हमें गहरा। यदि केवल सुख ही मिले तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है, और यदि केवल दुख ही मिले तो निराश। परंतु माँ का मार्ग संतुलन का मार्ग है। वे हमें सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में स्थिर कैसे रहें। जब जीवन में तूफान आए तो घबराएं नहीं, माँ की शक्ति को याद करें। जैसे समुद्र की लहरें तट से टकराकर लौट जाती हैं, वैसे ही कठिनाइयां भी समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना है कि जो भी हो रहा है वह किसी उच्च उद्देश्य का हिस्सा है। माँ काली के चरणों में सिर झुकाना यह स्वीकार करना है कि हमारी सीमित बुद्धि सब कुछ नहीं समझ सकती। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। यही कारण है कि माँ का स्वरूप हमें भीतर की कठोरता को तोड़ने की प्रेरणा देता है। उनका उग्र रूप हमारे भीतर की जड़ता को भंग करता है और हमें जागृत करता है। आज अपने भीतर झांकिए और देखिए कि कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। क्या वह आलस्य है, भय है, या किसी पुराने घाव की स्मृति? माँ काली का स्मरण करते हुए इन सब को एक एक करके उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। कल्पना कीजिए कि वे अपने करुणामय हाथों से उन सभी बोझों को दूर कर रही हैं। यह मानसिक साधना धीरे धीरे आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाएगी। विचार ही कर्म का बीज है, और जब विचार शुद्ध हो जाते हैं तो कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। माँ का संदेश यह भी है कि समय का सदुपयोग करें। जीवन क्षण भंगुर है, परंतु इसका प्रत्येक क्षण अनमोल है। व्यर्थ की चिंताओं में समय गंवाने से बेहतर है कि उसे आत्मविकास में लगाया जाए। कुछ नया सीखें, अपनी प्रतिभा को निखारें और अपने परिवार के साथ प्रेमपूर्ण समय बिताएं। जब जीवन संतुलित होता है, तब मन भी शांत रहता है। माँ काली की कृपा वहीं टिकती है जहाँ श्रम, सत्य और करुणा का संगम होता है। साधना का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कृतज्ञता। जो हमारे पास है उसे स्वीकार करना और उसके लिए धन्यवाद देना, यह भाव हमें समृद्ध बनाता है। यदि हम केवल अभावों पर ध्यान देंगे तो मन में असंतोष बढ़ेगा, परंतु यदि हम उपलब्धियों और आशीर्वादों को देखेंगे तो मन में संतोष और प्रसन्नता का संचार होगा। माँ काली हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर रूप में ईश्वर का दर्शन करें। चाहे वह परीक्षा हो या पुरस्कार, हर अनुभव में कोई न कोई सीख छिपी होती है। जब भी आप थकान महसूस करें, कुछ क्षण आंखें बंद करके माँ का ध्यान करें। उनके चरणों में बैठने की कल्पना करें। अनुभव करें कि उनकी ऊर्जा आपके शरीर और मन में प्रवाहित हो रही है। यह अभ्यास मानसिक तनाव को कम करेगा और आपको नई शक्ति देगा। माँ का नाम जपना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा को स्थिर करने की प्रक्रिया है। जब मन स्थिर होता है,
तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और मार्ग स्वतः दिखाई देने लगता है। जीवन में संबंधों का भी विशेष महत्व है। यदि किसी से मनमुटाव हो तो पहल करके संवाद स्थापित करें। क्षमा और प्रेम दोनों ही माँ को प्रिय हैं। कटुता मन को भारी करती है, जबकि क्षमा मन को हल्का करती है। याद रखिए, जो क्षमा करता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। माँ काली की भक्ति हमें यही आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आध्यात्मिकता का ही हिस्सा है। शरीर मंदिर है और उसमें निवास करने वाली आत्मा दिव्य है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना भी सरल होगी। संतुलित आहार, नियमित विश्राम और सकारात्मक सोच, ये सब माँ की कृपा को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाते हैं। जब मन और शरीर दोनों संतुलित होते हैं, तब जीवन में स्पष्टता आती है। माँ काली का यह विस्तृत संदेश आपको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि असफलता मिले तो उसे अंत मत समझिए। वह केवल एक सीख है जो आपको अगले प्रयास के लिए तैयार कर रही है। साहस के साथ उठिए, अपनी गलतियों से सीखिए और फिर से प्रयास कीजिए। माँ का आशीर्वाद उन पर सदा रहता है जो हार मानने से इनकार करते हैं। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान ही वह क्षण है जहाँ परिवर्तन संभव है। अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं। जो कुछ भी करना है वह आज ही करना है। माँ काली का स्मरण आपको वर्तमान में स्थिर रहने की कला सिखाता है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो भय और चिंता स्वतः कम हो जाते हैं। अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जिए। हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अपने विचारों को ऊंचा रखें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और अपने हृदय को करुणा से भरें। माँ काली की कृपा आपके जीवन को प्रकाशमय बनाएगी। उनका आशीर्वाद आपके परिवार, आपके कार्य और आपके सपनों को सुरक्षित रखेगा। अंततः याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर सांस के साथ माँ की शक्ति आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। जब भी आपको लगे कि राह कठिन है, तो एक बार फिर से माँ का नाम लीजिए। विश्वास रखिए, मार्ग अवश्य खुलेगा। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त है। माँ काली वही दीपक है जो आपके जीवन के हर कोने को प्रकाशित कर सकती है। श्रद्धा को अपना आधार बनाइए, साहस को अपना सहारा और प्रेम को अपनी भाषा। माँ काली की असीम कृपा से आपका जीवन निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो। हर दिन नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई प्रेरणा लेकर आए। आपके हृदय में भक्ति की ज्योति सदा प्रज्वलित रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माँ काली। भक्ति की यह धारा जब निरंतर बहती रहती है, तब साधक का जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। आदिशक्ति काली माता का स्मरण केवल संकट के समय का सहारा नहीं, बल्कि हर श्वास के साथ जुड़ी हुई जागरूकता है। जब मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि माँ की उपस्थिति उसके चारों ओर ही नहीं, उसके भीतर भी है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। भय कम होने लगता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि वह अकेला नहीं है। संशय घटने लगता है, क्योंकि विश्वास बढ़ने लगता है। यही माँ का वास्तविक प्रसाद है, आंतरिक निडरता। माँ काली का स्वरूप हमें जीवन की गहराइयों से परिचित कराता है। उनका असीम आकाश जैसा काला रंग यह संकेत देता है कि सृष्टि का मूल शून्य है और उसी शून्य से सृजन होता है। जब हम अपने भीतर के शून्य को स्वीकार करते हैं, तभी नए विचार, नई ऊर्जा और नया साहस जन्म लेते हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ खाली खाली सा प्रतीत होता है। योजनाएं रुक जाती हैं, संबंध ठहर जाते हैं और मन में अनिश्चितता छा जाती है।
परंतु यही वह क्षण होता है जब माँ हमें भीतर से नया रूप देने की प्रक्रिया में होती है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, तभी अंकुरित होकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। साधना का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाना है। यदि वाणी में कठोरता है, तो भक्ति अधूरी है। यदि कर्मों में स्वार्थ है, तो प्रार्थना निष्फल है। माँ काली हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति करुणा के साथ संतुलित होती है। वे उग्र हैं, परंतु अन्याय के विरुद्ध। वे प्रचंड हैं, परंतु अपने भक्तों के लिए असीम दयालु। यह द्वैत हमें जीवन का संतुलन समझाता है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ दृढ़ता, और जहाँ संभव हो वहाँ प्रेम। आज अपने भीतर यह संकल्प जगाइए कि आप भय के कारण कोई निर्णय नहीं टालेंगे। जो कार्य आपको उचित लगता है, उसे साहसपूर्वक पूरा कीजिए। माँ का स्मरण करते हुए आगे बढ़िए। यदि मार्ग में बाधा आए, तो उसे संकेत मानिए कि आपको और मजबूत बनना है। हर चुनौती एक अवसर है, जो आपके भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए आई है। जब आप हर परिस्थिति को सीख के रूप में स्वीकार करते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी गुरु बन जाती हैं। माँ काली का एक गहरा संदेश है, अहंकार का विसर्जन। जब मनुष्य स्वयं को ही सब कुछ मान लेता है, तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। परंतु जब वह यह समझ लेता है कि वह एक व्यापक शक्ति का अंश है, तब विनम्रता आती है। विनम्रता ही वास्तविक महानता है। यह भावना आपके संबंधों को मधुर बनाएगी और आपके कार्यों को सफल। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, वही सम्मान का अधिकारी बनता है। जीवन की यात्रा में धैर्य अत्यंत आवश्यक है। शीघ्र परिणाम की इच्छा अक्सर निराशा का कारण बनती है। माँ का मार्ग धैर्य का मार्ग है। जैसे नदी अपने समय पर समुद्र तक पहुँचती है, वैसे ही आपके प्रयास भी उचित समय पर फल देंगे। आपको केवल निरंतरता बनाए रखनी है। यदि आज परिणाम न मिले, तो भी विश्वास बनाए रखें। माँ की कृपा अदृश्य रूप से कार्य कर रही होती है। अपने घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाए रखें। सुबह एक दीपक जलाइए, कुछ क्षण शांति से बैठिए और माँ का ध्यान कीजिए। यह छोटी सी दिनचर्या आपके पूरे परिवार में शांति और संतुलन का संचार करेगी। यदि परिवार में किसी प्रकार का तनाव हो, तो पहल करके संवाद स्थापित करें। माँ काली का आशीर्वाद वहाँ प्रकट होता है जहाँ प्रेम और सामंजस्य हो। स्वयं के प्रति भी दयालु बनिए। कई बार हम अपनी गलतियों के लिए स्वयं को कठोर दंड देते हैं, परंतु माँ हमें सिखाती है कि गलती सीखने का अवसर है, न कि स्वयं को दोषी ठहराने का कारण। यदि आपसे कोई त्रुटि हुई है, तो उसे स्वीकार करें, सुधार करें और आगे बढ़ जाए। आत्मग्लानि में डूबे रहने से ऊर्जा क्षीण होती है। आत्म स्वीकृति से शक्ति बढ़ती है। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं, तब आप माँ की शक्ति का माध्यम बनते हैं। सेवा केवल दान देने तक सीमित नहीं है। किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी भ्रमित को सही मार्ग दिखाना, ये सब सेवा के ही रूप हैं। सेवा से मन निर्मल होता है और जीवन में संतोष आता है। संतोष ही वह धन है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। माँ काली का स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। अस्पष्ट लक्ष्य भ्रम पैदा करते हैं। स्पष्टता से ऊर्जा केंद्रित होती है। जब आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, तब मार्ग भी स्पष्ट होने लगता है। माँ से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही दिशा दिखाए। संकेत कभी कभी सूक्ष्म होते हैं, किसी शब्द में, किसी घटना में या किसी व्यक्ति के माध्यम से। सजग रहें, क्योंकि मार्गदर्शन अनेक रूपों में आता है। आध्यात्मिकता और संसारिक जीवन विरोधी नहीं है। माँ काली हमें यह सिखाती है कि दोनों का संतुलन संभव है।
अपने कार्य को भी पूजा समझिए। जब आप पूरी ईमानदारी और समर्पण से काम करते हैं, तब वह भी साधना बन जाता है। परिणाम चाहे जो भी हो, यदि प्रयास सच्चा है तो माँ की कृपा अवश्य मिलेगी। मन की शुद्धि के लिए क्षमा अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके हृदय में किसी के प्रति कटुता है, तो वह आपकी ऊर्जा को बांध देती है। माँ के चरणों में बैठकर यह संकल्प ले कि आप उस कटुता को छोड़ देंगे। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करना है। जब आप मुक्त होते हैं, तभी आगे बढ़ पाते हैं। प्रकृति के साथ जुड़ना भी माँ की उपासना का एक रूप है। आकाश की ओर देखिए, वृक्षों की छाया में बैठिए, हवा के स्पर्श को महसूस कीजिए। यह सब उसी शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब आप प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तब आपके भीतर विनम्रता आती है। यह विनम्रता आपको और अधिक ग्रहणशील बनाती है। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखिए। जिज्ञासा, सरलता और निष्कपटता, ये गुण भक्ति को गहरा बनाते हैं। जब आप सरल होते हैं, तब ईश्वर का अनुभव सहज होता है। जटिलता मन की रचना है, सरलता आत्मा का स्वभाव है। माँ काली की भक्ति आपको इस सरलता की ओर लौटाती है। हर रात सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को स्मरण करें और माँ को धन्यवाद दें। चाहे दिन कैसा भी रहा हो, उसमें कोई ना कोई सीख अवश्य रही होगी। कृतज्ञता का यह अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और नींद को गहरा। अगले दिन आप नई ऊर्जा के साथ उठेंगे। याद रखिए, साधना कोई एक दिन का कार्य नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी मन स्थिर रहेगा, कभी विचलित, परंतु निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। यदि एक दिन ध्यान न हो पाए, तो स्वयं को दोष न दें, अगले दिन फिर प्रयास करें। माँ का प्रेम असीम है, वह आपकी सच्ची कोशिश को देखती है। अंततः यह समझिए कि आप जिस शक्ति की आराधना कर रहे हैं, वही शक्ति आपके भीतर भी है। भक्ति का अंतिम चरण आत्मबोध है। यह अनुभव की साधक और साध्य अलग नहीं है। जब यह अनुभूति आती है, तब भय समाप्त हो जाता है। जीवन एक उत्सव बन जाता है, जहां हर क्षण में दिव्यता का अनुभव होता है। माँ काली की कृपा से आपका हृदय साहस से भरा रहे, आपकी बुद्धि स्पष्ट रहे और आपके कर्म पवित्र रहें। जो भी अंधकार आपके जीवन में है, वह धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हो। आपके प्रयासों को सफलता मिले, आपके संबंधों में मधुरता आए और आपके भीतर शांति का स्थायी निवास हो। श्रद्धा आपकी ढाल बने, विश्वास आपका मार्गदर्शक और प्रेम आपकी पहचान। माँ की असीम कृपा सदा आपके साथ है, हर श्वास में, हर विचार में, हर कदम में। जय माँ काली। जब भक्ति का प्रवाह निरंतर और गहरा होता जाता है, तब साधक के भीतर एक नई दृष्टि विकसित होने लगती है। वह संसार को केवल बाहरी घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला के रूप में देखने लगता है। आदिशक्ति काली माता की आराधना हमें इसी व्यापक दृष्टिकोण की ओर ले जाती है। जो घटनाएं पहले हमें विचलित करती थीं, वही अब हमें शिक्षित करती प्रतीत होती हैं। जो लोग पहले विरोधी लगते थे, वही अब हमारे विकास के माध्यम बन जाते हैं। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है। माँ काली का उग्र रूप हमें यह स्मरण कराता है कि परिवर्तन सदैव सहज नहीं होता। कभी कभी पुराने ढांचों को तोड़ना पड़ता है, पुराने विश्वासों को त्यागना पड़ता है और उन आदतों से मुक्त होना पड़ता है जो हमें बांध कर रखती हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन अवश्य होती है, परंतु यही आत्मविकास का मार्ग है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही साधक भी जीवन की अग्नि में तपकर अधिक उज्जवल बनता है। यदि आपके जीवन में इस समय कोई कठिन दौर चल रहा है, तो उसे माँ की अग्नि मानिए जो आपको और अधिक शुद्ध बना रही है।
साधना के मार्ग पर चलते हुए धैर्य और विश्वास दोनों अनिवार्य है। कई बार ऐसा लगता है कि प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, परंतु सच्चाई यह है कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर हमारे समय के अनुसार नहीं, बल्कि उचित समय पर मिलता है। माँ काली समय की भी अधिष्ठात्री हैं। वे जानती हैं कि किस क्षण कौन सा फल देना उचित है, इसलिए अधीर न हो। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए और परिणाम को माँ पर छोड़ दीजिए। जब आप दिन की शुरुआत माँ के स्मरण से करते हैं, तो आपका मन एक सकारात्मक तरंग में स्थापित हो जाता है। यह तरंग आपके विचारों को प्रभावित करती है, आपके शब्दों को मधुर बनाती है और आपके कर्मों को संतुलित करती है। यदि किसी दिन मन भारी हो, तो कुछ क्षण मौन में बैठें, अपनी श्वास पर ध्यान दें और माँ का नाम जपें। धीरे धीरे मन की उलझनें सुलझने लगेंगी। यह कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना की शक्ति है। माँ का संदेश हमें अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। अक्सर हम स्वयं को सीमित समझ लेते हैं। हमें लगता है कि हम उतना ही कर सकते हैं जितना अब तक किया है। परंतु माँ की कृपा हमें बताती है कि हमारी क्षमता हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। यदि आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं, तो उसे लिखिए, उसके लिए योजना बनाइए और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। माँ का आशीर्वाद उस प्रयास में ऊर्जा जोड़ देगा। संबंधों में भी माँ का मार्गदर्शन आवश्यक है। यदि आप किसी के साथ संवाद में हैं, तो सत्य और करुणा दोनों को साथ रखें। कठोर सत्य संबंध तोड़ देता है और असत्य संबंध को खोखला बना देता है। संतुलन ही कुंजी है। माँ काली का स्वरूप इसी संतुलन का प्रतीक है, शक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम। अपने परिवार में सम्मान का वातावरण बनाइए। छोटे छोटे मतभेदों को बढ़ने न दें। संवाद ही समाधान है। जीवन में लक्ष्य महत्वपूर्ण है, परंतु उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है यात्रा का आनंद लेना। यदि आप केवल परिणाम पर केंद्रित रहेंगे, तो हर विलंब आपको दुखी करेगा। परंतु यदि आप प्रक्रिया को भी स्वीकार करेंगे, तो हर दिन सीख और संतोष से भरा होगा। माँ काली हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है। वर्तमान ही वह क्षण है जहाँ परिवर्तन संभव है। बीते हुए कल को बदल नहीं सकते और आने वाला कल अभी आया नहीं। जो कुछ करना है वह इसी क्षण में करना है। अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानना भी साधना का हिस्सा है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और भय, ये सब मन के बादल हैं। जब आप उन्हें दबाते हैं, तो वे और गहरे हो जाते हैं। परंतु जब आप उन्हें स्वीकार कर माँ के चरणों में अर्पित करते हैं, तो वे धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। यह आत्मस्वीकृति ही आंतरिक शुद्धि की शुरुआत है। माँ की कृपा उसी पर बरसती है जो ईमानदारी से स्वयं को देखता है। माँ काली की उपासना में एक और महत्वपूर्ण तत्व है निर्भीकता। सत्य का मार्ग कभी कभी अकेला कर देता है, परंतु यदि आपका अंतःकरण स्पष्ट है, तो अकेलापन भी शक्ति बन जाता है। माँ का स्मरण आपको यह साहस देता है कि आप सही के लिए खड़े हो सकें, चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों न हो। यही वास्तविक भक्ति है, जब आपका जीवन आपके सिद्धांतों का प्रमाण बन जाए। सेवा, साधना और स्वाध्याय, ये तीन स्तंभ आपके जीवन को स्थिर बनाएंगे। सेवा से हृदय पवित्र होता है, साधना से मन शांत होता है और स्वाध्याय से बुद्धि जागृत होती है। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा समय इन तीनों के लिए निकालें, तो जीवन में संतुलन स्वतः आएगा। माँ काली का आशीर्वाद इस संतुलन को बनाए रखने में आपकी सहायता करेगा। जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर जा रहा है, तब एक गहरी श्वास लें और माँ को याद करें। नियंत्रण की इच्छा ही अक्सर तनाव का कारण बनती है। समर्पण का अर्थ हार नहीं, बल्कि विश्वास है।
जब आप यह मान लेते हैं कि कोई उच्च शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, तब मन हल्का हो जाता है। हल्का मन ही सृजनात्मक होता है और समाधान खोज पाता है। अपनी सफलताओं के लिए भी माँ को धन्यवाद देना न भूलें। अक्सर हम कठिन समय में तो प्रार्थना करते हैं, परंतु सफलता के समय भूल जाते हैं। कृतज्ञता से ही कृपा बनी रहती है। यदि आपको कोई उपलब्धि मिली है, तो उसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम न मानें। उसमें माँ का अदृश्य आशीर्वाद भी शामिल है। यह भावना आपको विनम्र बनाए रखेगी। रात्रि के शांत क्षणों में जब आप दिन भर की घटनाओं को स्मरण करें, तो यह विचार करें कि आपने कहाँ धैर्य खोया, कहाँ प्रेम दिखाया और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह आत्ममंथन आपको अगले दिन बेहतर बनाएगा। साधना का मार्ग पूर्णता की ओर नहीं, बल्कि निरंतर सुधार की ओर ले जाता है। माँ काली की कृपा से आपका जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष से भी समृद्ध हो। धन, प्रतिष्ठा और सफलता महत्वपूर्ण है, परंतु यदि मन अशांत है तो उनका आनंद नहीं लिया जा सकता। इसलिए पहले मन की शांति को प्राथमिकता दें। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक संगति इस शांति को बनाए रखने में सहायक है। हर नई सुबह को एक अवसर मानिए। यदि कल कोई गलती हुई थी, तो आज उसे सुधारने का अवसर है। यदि कल कोई सपना अधूरा रह गया, तो आज उसे आगे बढ़ाने का अवसर है। माँ काली की शक्ति हर सुबह आपके साथ खड़ी है। आप जितना विश्वास करेंगे, उतना ही अनुभव करेंगे कि उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सक्रिय है। अंततः यह समझ लीजिए कि भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूति है। जब आपका हृदय माँ के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है, तब हर कार्य पूजा बन जाता है। आपका चलना, बोलना, सोचना सब साधना बन जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ जीवन और आध्यात्म एक हो जाते हैं। माँ काली की असीम कृपा से आपके जीवन का प्रत्येक अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो। आपके भीतर साहस की ज्वाला प्रज्वलित रहे, आपके विचार निर्मल रहें और आपके कर्म लोक कल्याणकारी बने। आप अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़े, बिना भय के, बिना संकोच के। माँ की शक्ति हर क्षण आपके साथ है, आपके चारों ओर है और आपके भीतर है। श्रद्धा को थामे रखिए, विश्वास को जीवित रखिए और प्रेम को फैलाते रहिए। जय माँ काली।